उम्र में एक छोटा बालक जो कि जिनका नाम था खुदीराम बोस, जिन्होंने 16 साल की उम्र में महज फांसी के फंदों पे लटक गए। क्यों? आज हम सब 15 अगस्त के शुभ अवसर पे यहाँ पर ध्वजारोहण कराने के लिए, यानी ध्वजारोहण करने के लिए और अपने देश को स्वतंत्रता को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज ये जो आज़ादी हम लोग मना रहे हैं, ये हम लोग को विरासत में नहीं मिली है। हमारे देश के पूर्वजों को, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारियों को खून बहाने पड़े हैं इस आज़ादी को प्राप्त करने। आप सबको मैं बता दूं, वो 16 साल की उम्र का वो छोटा सा नन्हा सा बालक जो आप ही सबके एज कैटेगरी का था, जो कि अपने देश के लिए 16 साल की उम्र में फांसी के फंदे से जा लगा, जो कि बहुत सारे लोग 16 साल के एज में ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या गलत है और क्या सही है। देखिए उम्र में एक छोटा बालक जो कि जिनका नाम था खुदीराम बोस, जिन्होंने 16 साल की उम्र में महज फांसी के फंदों पे लटक गए। क्यों? ये गाना चाहते हैं आप सबके तरफ से ये शायरी है बाबू, ठीक है, थोड़ा गौर कीजिएगा इसको। मैं रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ, और मुझे मोमबत्ती समझने की गलती ना करना कि मैं छत से पिघल जाऊंगा। मैं वो सूरज हूँ क्योंकि मैं डूबकर भी निकल जाऊंगा। बहुत ही होनहार स्टूडेंट बाबू आएंगे अपना शायरी प्रस्तुत करने के लिए। जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी, हमारी पहचान है एक हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी जिसमें तेरा शान है, जिसमें तेरा शान है, सार हमें जाऊँ जलन में जब तक तेरे दिल में जाने, जब तक तेरे दिल में जाने। जैसे इन बच्चों पे मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं रहे अपना प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, कहा जाता है मंजिल यूं ही नहीं मिलती बाबू राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, आकाश हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी ना हमारा था। मंगल भगत आजाद सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत में सही स्वतंत्रता पाई थी। कहा जाता है सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, तो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी के साथ बाबू आकाश कुमार आएंगे अपना जो भी प्रोग्राम है बताओ। क्या बात है? अब तो जीना माना बस तिरंगे के नाम होगा, अब तो जीना माना बस तिरंगे के नाम होगा। फिर अब तो जीना माना थी। कहा जाता है, देखो बाबू तुम लोग बोलते हो ना कि हम लोग से नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ भी करोगे सब चीज संभव है। कहा जाता है सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी क्या बात है। तो इसी के साथ हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि हासलदीन भाई से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इन सब बच्चों के लिए और अपने देश के लिए कृपया करके 2 शब्द जरूर कहें। Good morning here present parents, auntie, uncle and others friends. I wish you all a very happy Independence Day. First all of you, I am Ranjan. I am not teacher here. I am in this village of a student. I am in this village of son. Today we are here to celebrate this precious occasion. देखियो बाबू, हमारा मकसद ये नहीं कि बस 2 शब्द इंग्लिश बोल के दिखाना है, ऐसा कुछ हमारा सोच नहीं है। हमारा सोच ये है कि आप सबको प्रेरित करना है देश के प्रति। This was the day in 1947 when go to Independence Day, when we go to freedom from the British rule. We are fortunate that our forefathers fought for us and give us a land of peace, a peaceful life that we are living. Today are just because of their sacrifices, so many great leaders like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, and many others devoted their whole life to the service of nation. Today, India is the largest democracy in the world. We are भाई को जान दीजिए कि माँ ने अपने बेटे को वो देते हो गई। मजाक है, लेकिन एक कविता है, लिखा हुआ है, हेना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, हेना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, इंसान सुरखरू होता है ठोकर खाने के बाद। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए बाबू। जिस तरह हम 15 अगस्त मना रहे हैं, अगली साल इससे बेहतर मनाएंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी गाँव वासियों, बड़े भाइयों एवं बहनों एवं सभी अगल बगल में बैठी माताएं बहनें, आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। जब हमारे देश गुलाम था तो उस टाइम हमारे देश में एक तिनकटिया पत्ती नियम लागू हुआ करता था, जिसमें तिनकटिया पत्ती नियम के बारे में आप सबको मैं बता दूं। तिनकटिया नियम पत्ती बाबू वो होता है जिसमें किसान मजदूरों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की जबरदस्ती खेती कराया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। आज के समय में आप सबके घर पे बोल दिया जाए, अगर आपके घर 20 कट्ठा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा नील का खेती कीजिए जबरदस्ती किसी के द्वारा, तो बताइए कितना बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। और ऐसे हमारे पूर्वज झेला करते थे। ऐसे अगर मान के चलो तो उस हिसाब से 10 कट्ठा होगा तो उसमें 1.5 कट्ठा तकरीबन नील का खेती करना पड़ता था। इस तरह का कुछ हमारे देश में गुलामी था। तो उसको 19 अप्रैल सन 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा हमारे बिहार के राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह इस तरह के नियम को बर्खास्त किया और इस तरह के नियम को अपने देश से हटाने का काम किया और लगा दिया जाए। इनकलाब भारत माता की। नफरत पूरी है न पालो इसे, दिनों में खाली से निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। सरदार का लिए जरूर बताइएगा, ठीक है। पहले तो मत रंगों में हमको सबके दिनों में एक ही तिरंगा है और इसे देख ही रहने दो। बात जाओ।
Hey, pagkabawa. Ano siya guliyan niya?